मेरे अजीज दोस्तों, आज की यह दिल को झकझोर देने वाली दास्तान एक बुजुर्ग खातून अम्मी जान की है, जिन्हें रमजान के मुबारक महीने में उन्हीं की बहुओं ने बेघर कर दिया। तपती जमीन पर जलते सूरज के नीचे वो बेहाल और बेसहारा पड़ी थीं। भूख और प्यास ने उनके जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। गर्म हवाओं ने जिस्म को सुन्न कर दिया था। कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था। कांपते होठों से बस एक दर्द भरी सिसकी निकली, या अल्लाह, अब मुझसे और नहीं चला जाता। उनकी हर हड्डी जवाब दे रही थी। आंसुओं से भरी आंखें, पसीने से तर चेहरा और सूखे होंठ गवाही दे रहे थे कि उनके सब्र की इंतहा हो चुकी थी। इस दर्दनाक दास्तान को आखिर तक जरूर सुनिएगा। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर आलीशान हवेली जैसी बड़ी सी कोठी थी। इसी घर में अम्मी जान अपने 6 बेटों के साथ रहती थीं। उनका असली नाम हलीमा बीबी था, लेकिन पूरे गांव वाले उन्हें अम्मी जान कहकर बुलाते थे। उनका दिल एक समंदर की तरह विशाल था, जिसमें हर किसी के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। गांव में हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। जब भी किसी के घर में झगड़ा होता, अम्मी जान अपने प्यार और समझदारी से मामला सुलझा देती। अगर कोई भूखा होता तो वे अपने हिस्से की रोटी तक उसे दे देती। गांव की औरतें कहती, अम्मी जान का दिल दरिया जैसा है। उनके 6 बेटे थे, सादिक, अय्यान, नौमान, रेहान, फिरोज और असद। अम्मी जान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की अच्छी परवरिश में लगा दी थी। खुद चाहे भूखी रह जाती, लेकिन अपने बच्चों पर कभी कोई आंच न आने देती। वक्त बीतता गया, बेटे बड़े हो गए और घर में बहुओं के आने का समय आ पहुंचा। अम्मी जान ने अपनी हैसियत से बढ़कर अच्छे घरों से बेटों की शादियां की, ताकि घर में खुशियां और बरकत आए। जब पहली बहू घर आई तो अम्मी जान ने अपना कमरा छोड़कर उसे घर का सबसे अच्छा कमरा दिया। दूसरी बहू आई तो खुद अपने हाथों से दीवारें चमका दी, ताकि नई बहू को अच्छा महसूस हो। इसी तरह एक एक करके 6 बहुएं घर में आ गईं। शुरुआत में सब ठीक ठाक रहा। घर में खूब रौनक और चहल पहल थी, लेकिन धीरे धीरे अम्मी जान को महसूस होने लगा कि बहुओं के रवैये बदल रहे हैं। जो बहुएं शादी से पहले उनसे मीठी मीठी बातें करती थीं, अब कड़वे और तीखे लहजे में बात करने लगी। अगर अम्मी जान कुछ कहती तो बहुएं तंज करते हुए कहती, अब हम भी इस घर की मालकिन हैं, हर चीज आपके हिसाब से तो नहीं चलेगी। पहले तो अम्मी जान ने सोचा कि यह मामूली सी नोकझोंक है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही छोटे छोटे ताने एक दिन जुल्म का रूप ले लेंगे। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां अम्मी जान के खाने पीने का खास ख्याल रखा जाता था, अब उन्हें वक्त पर खाना भी नसीब नहीं होता था। पहले जो बहुएं अदब और एहतराम के साथ पेश आती थीं, अब वही सीधे मुंह बात करना भी जरूरी नहीं समझती थीं। जो बेटे कभी अपनी हर छोटी बड़ी बात में उनकी राय लिया करते थे, अब वही अपनी बीवियों के कहने पर कह देते थे, अम्मी, अब आपकी उम्र हो चुकी है, हर बात में दखल मत दिया कीजिए। फिर एक दिन अम्मी जान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से छोटी बहू को आवाज लगाई, बेटी जरा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। लेकिन छोटी बहू झुंझला उठी और चिड़चिड़ा कर बोली, इतना काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट गई है और आपको बस हुक्म चलाने की पड़ी है। अगर इतनी ही तकलीफ है तो बेटों से कहिए आपके लिए अलग से नौकरानी रख दें। इतने में तीसरी बहू ने तो हद ही पार कर दी। उसने तंज कसते हुए कहा, अम्मी जान, अब ये आपकी आखिरी उम्र है, आराम कीजिए, हमसे घर के कामों की उम्मीद मत रखा करें। यह सुनकर अम्मी जान सन्न रह गईं। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उन्हीं के दिलों में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। शाम को जब बेटे घर लौटे तो बहुओं ने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे ये तो मामूली बुखार है, इस उम्र में तो ऐसी छोटी मोटी बीमारी लगी ही रहती है। किसी बेटे ने भी माँ का हाल तक पूछना गवारा न समझा। आखिर अम्मी जान ने कांपते हाथों से खुद ही पानी उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पिया और रुंधी हुई आवाज में अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, अब तू ही मेरा सहारा है। कुछ दिनों बाद अल्लाह के करम से उनकी तबीयत में सुधार आया। इसी बीच रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया। रमजान हमेशा से अम्मी जान के दिल के बेहद करीब था। बचपन से ही वो इस मुबारक महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी। जैसे ही पहली रमजान का चांद नजर आया, उनके चेहरे पर एक सुकून सा उतर आया। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े और उन्होंने कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे एक और रमजान देखने की तौफीक दी। उन्होंने खुद को धीरे धीरे संभाला और सहरी की तैयारी में लग गईं। हालांकि अब
उनका जिस्म पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन दिल में अल्लाह की मोहब्बत और जोश अब भी बरकरार था। मगर जैसे ही बहुओं ने देखा कि अम्मी जान रोजा रखने की तैयारी कर रही हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बड़ी बहू ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, इस उम्र में रोजा रखने की क्या जरूरत है? अब तो तुमसे चला भी नहीं जाता, फिर भी इतनी जिद। दूसरी बहू भी पीछे नहीं रही। उसने कहा, अगर रोजा रखना ही है तो घर के कामकाज में भी हाथ बटाओ, सारा बोझ हमारे सिर पर मत डालो। और ये कहकर वह जानबूझकर अम्मी जान को तंग करने लगी। अब बहुओं ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थीं। कभी सहरी का खाना वक्त पर नहीं देती, कभी खाने की चीजें छुपा देती, और कभी खाने में इतना ज्यादा नमक मिला देती कि अम्मी जान से खाया भी नहीं जाता। जब भी वह इबादत के लिए बैठती, कोई न कोई बहू किसी न किसी बहाने उन्हें परेशान करने पहुंच जाती। एक दिन इफ्तार के बाद अम्मी जान बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा पानी दे दो, बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी बहू ने पानी तो ला दिया, मगर बड़ी हिकारत से बोली, अगर रोजा रखने का इतना ही शौक है तो सहने की भी आदत डालो, हर वक्त हमें परेशान मत किया करो। ये सुनकर अम्मी जान का दिल बुरी तरह से दुखा, लेकिन उन्होंने फिर भी सब्र से काम लिया। जब भी बहुएं उन्हें सताती, वह एक ही जवाब देती, अल्लाह सब देख रहा है। मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं, बल्कि सब्र करने के लिए भी है। उनकी इस बात से बहुओं का गुस्सा और भी बढ़ जाता, लेकिन अम्मी जान हमेशा अल्लाह का नाम लेकर खामोशी से सब कुछ सह लेती। जब वह दुआ के लिए हाथ उठाती तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती और वह बस यही फरियाद करती, या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत और ताकत अता फरमा कि मैं तेरी इबादत से दूर न हो जाऊं। मगर बहुओं का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब जब अम्मी जान नमाज पढ़ने बैठती तो बहुएं जानबूझकर अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके पास छोड़ जाती। मासूम बच्चे चीखते चिल्लाते झगड़ा करते और मजबूरन अम्मी जान को इबादत बीच में छोड़नी पड़ती। बहुएं तंज कसती, अम्मी जान जरा इन बच्चों को संभाल लेना, हमारा तो सिर दर्द हो रहा है। बड़ी बहू तो हर रोज यही बहाना बनाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती। छोटी बहू कहती, अम्मी जान आज बहुत थकान हो गई है, आप ही खाना बना दीजिए, और फिर आराम से मोबाइल लेकर बैठ जाती। अम्मी जान खुद भी बेहद कमजोर थीं, लेकिन किसी न किसी तरह घर के सारे काम संभाल लेती। फिर बहुओं को शिकायत का मौका मिल ही जाता, अम्मी जान दाल में इतना नमक क्यों है? बच्चे गिर गए, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? हमें अपने घर में सुकून नहीं मिलता। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अब उनका छोटा बेटा भी बहुओं के पक्ष में आ चुका था। जब एक दिन अम्मी जान ने हिम्मत जुटाकर अपनी तकलीफ बयान की तो उसी बेटे ने उल्टा उन्हीं को डांट दिया, अम्मी आप घर में हमेशा झगड़ा क्यों लगा कर रखती हैं? बहुओं को परेशान मत किया कीजिए। ये सुनकर अम्मी जान का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत समेटकर अल्लाह के सामने रोते हुए फरियाद की, या अल्लाह अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूँ तो तू ही इंसाफ कर। अभी उनकी आंखों से आंसू गिर ही रहे थे कि बड़ी बहू गुस्से से तमतमाते हुए कमरे में दाखिल हुई। वह तेज आवाज में चीख पड़ी, अम्मी जान आप यहाँ आराम से बैठकर नमाज पढ़ रही हैं और उधर मैं अकेली पूरा घर संभाल रही हूँ। बाकी सारी बहुएं अपने मायके चली गई हैं और आप यहाँ सिर्फ इबादत में लगी रहती हैं। घर का सारा काम आखिर कौन करेगा? उठिए और मेरे साथ काम में लगिए। अम्मी जान ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, बेटी मैं रोजे की हालत में हूँ, मुझसे भारी काम तो नहीं होगा, मगर जितना मुझसे बन सकेगा मैं कर दूंगी। लेकिन बड़ी बहू को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब बड़ी बहू का सब्र जवाब दे चुका था। उसने तंज करते हुए कहा, जब खाने का वक्त आता है तो खूब खाती है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो रोजे का बहाना बना लेती है। जल्दी उठिए और काम कीजिए। इतना कहते हुए उसने बेरहमी से अम्मी जान का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खींचती हुई उन्हें रसोई की तरफ ले गई। कमजोरी की वजह से अम्मी जान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और शरीर जवाब देने लगा। लेकिन बड़ी बहू के दिल में रहम का जरा भी एहसास नहीं था। वो लगातार उन्हें काम करने पर मजबूर करती रही। तभी अचानक अम्मी जान का सिर चकराया, उनके पैर लड़खड़ाए और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। मगर बड़ी बहू पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने गुस्से में आकर उनकी बाजू पकड़ी और बेरहमी से घसीटते हुए उन्हें घर के दरवाजे तक ले गई। फिर उन्हें बड़ी बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया।
अम्मी जान की आंखें आसमान की तरफ उठी और हल्की सी आवाज में बस इतना निकला, या अल्लाह तू सब देख रहा है। उनकी हालत अब इस कदर बिगड़ चुकी थी कि शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अभी बड़ी बहू कमरे में दाखिल होकर वापस जा रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे किचन में रखे उबलते तेल के बर्तन में जा गिरी। दर्द की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह झुलस गया था। घर के सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बड़ी बहू की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं रहा था। इसी दौरान बाकी बहुएं जो अपने मायके गई हुई थीं, वापस आ पहुंची। घर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। एक बहू ने दबी आवाज में कहा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने भी हाथ खड़े कर दिए। बड़ी बहू की हालत देखकर पूरा घर सदमे में डूब गया। बड़ी बहू के शौहर ने जब यह मंजर देखा तो वह स्तब्ध रह गया। जब इलाज के बाद बड़ी बहू को कुछ होश आया तो उसके जहन में बीती सारी बातें तैरने लगी। अपने जुल्म याद करके वह झार झार रोने लगी। उसने रोते हुए कांपती आवाज में अपने शौहर से कहा, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दी है। मैंने अम्मी जान के साथ जो जुल्म किया था उसका बदला आज मुझे मिल गया। ये सुनते ही उसका शौहर हक्का बक्का रह गया। जब बड़ी बहू ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर सारी सच्चाई बयान की तो घर का हर फर्द शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। अब हर एक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सबके सब अम्मी जान को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। हर तरफ सूरज की तेज धूप थी, मगर कहीं भी अम्मी जान नजर नहीं आ रही थी। दिलों में बस एक ही दुआ थी कि या अल्लाह हमारी अम्मी सलामत हो। अब बड़ी बहू के सब्र का बांध टूट चुका था। वह गुस्से से बोली, जब खाने का वक्त आता है तो खूब खा लेती हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो रोजे का बहाना बना लेती है। जल्दी उठिए। इतना कहते ही उसने जबरदस्ती अम्मी जान का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए रसोई की तरफ ले गई। बेचारी अम्मी जान ने किसी तरह काम शुरू किया, लेकिन कमजोरी की वजह से उनके हाथ कांपने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शरीर ने जवाब दे दिया और अचानक उनका सिर चकराया, पैर लड़खड़ाए और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मगर बड़ी बहू के दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह और ज्यादा गुस्से में आ गई और चीखती हुई बोली, अब ये नया नाटक शुरू कर दिया है। उसने बेरहमी से अम्मी जान की बाजू पकड़कर उन्हें जमीन पर घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई और घर के बाहर फेंक दिया। जमीन पर पड़ी अम्मी जान ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बस इतना कहा, या अल्लाह तू सब देख रहा है। फिर उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह उठ सके, लेकिन इधर अल्लाह का इंसाफ भी शुरू हो चुका था। जैसे ही बड़ी बहू गुस्से में रसोई की तरफ लौटी, अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे उबलते हुए तेल के बर्तन में जा गिरी। उसकी दर्दनाक चीख से पूरा घर हिल गया। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह जल चुका था। घर वाले घबरा कर दौड़े। किसी तरह बड़ी बहू को निकाला गया, लेकिन तब तक उसका चेहरा और शरीर इतना झुलस गया था कि पहचानना मुश्किल हो गया था। इसी दौरान बाकी बहुएं जो मायके गई थीं, वापस लौट आईं। घर का यह खौफनाक मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे डर से कांप उठी। हमें तो कभी एहसास भी नहीं हुआ कि हमारे जुल्म की ऐसी सजा मिलेगी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, मगर अंत में बस अफसोस जताते हुए कहा, अब इस चेहरे और जिस्म को ठीक कर पाना नामुमकिन है। ये सुनते ही बहुओं के होश उड़ गए। बड़ी बहू का शौहर सदमे में डूब चुका था। बड़ी बहू को जब होश आया तो उसे अम्मी जान पर किया हुआ हर जुल्म याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और उसने अपने शौहर का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे मेरी करने की सजा दी है। मैंने अम्मी जान के साथ जो बुरा सलूक किया था, आज उसी का बदला मुझे मिला है। मुझे माफ कर दो। शौहर ने सदमे से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? बड़ी बहू ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने ही अपनी अम्मी के साथ जुल्म किया। अब पूरे घर में अफसोस और पछतावे का माहौल था। सभी बेटे और बहुएं अम्मी जान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफी देर तक ढूंढते रहे। तेज धूप और गर्मी में हर तरफ बेचैनी थी। जब उन्हें अम्मी जान मिली तो वह जमीन पर बेहोश पड़ी थी। बड़े बेटे ने दौड़कर मां को गोद में उठा लिया। उनकी सांसें धीमी थीं, शरीर ठंडा
पड़ चुका था। घर वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर दौड़े। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, कई दिनों से भूखी प्यासी है, जिस्म बेहद कमजोर हो चुका है, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बचना मुश्किल था। ये सुनते ही बेटों का दिल बैठ गया। सभी के दिलों में पछतावा था। जब अम्मी जान को होश आया तो बड़े बेटे ने रोते हुए उनका हाथ पकड़कर कहा, अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी हालत से अनजान रहे, हमें माफ कर दें। अम्मी जान की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, मेरे बच्चों, अल्लाह सब देखता है, मेरे लिए अफसोस मत करो, बल्कि इस घटना से सबक लो और कभी किसी पर जुल्म मत करना। सभी बेटे और बहुएं शर्मिंदगी में सिर झुकाए हुए थे। इसके बाद जब बड़ी बहू के पास अम्मी जान पहुंची तो बड़ी बहू अपने किए पर पछतावे के आंसू बहा रही थी। उसने कांपते हाथों से अम्मी जान के पांव पकड़ने की कोशिश की, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, अम्मी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी जान ने नरमी से उसे माफ करते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, अल्लाह से तौबा करो और अब किसी के साथ ऐसा मत करना। इस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सबको माँ की अहमियत समझ आ चुकी थी। बहुएं उनका ख्याल रखती, बेटे इज्जत करने लगे, लेकिन बड़ी बहू के दिल पर पछतावे का बोझ हमेशा के लिए रह गया था। वो अब हर रोज रो रो कर अल्लाह से माफी मांगती, लेकिन जो हो चुका था उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। इस दास्तान से हमें यही सबक मिलता है कि कभी किसी पर जुल्म न करो, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। वक्त रहते ही अपने गुनाहों की तौबा कर लो, ताकि अल्लाह की रहमत नसीब हो सके।